Good morning class, and today we are continuing with fourth chapter, पेज नंबर 48। तो लास्ट हमने क्या डिस्कशन किया था सीरीज के बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है एंड सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होता है। तो सीरीज पे क्वेश्चन एक जरूर बनेगा आपका एग्जाम के अंदर कि किस किस की रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर लिखो, आपको सीरीज दे दी जाएगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो इंपॉर्टेंट है सीरीज को लर्न करना। अब बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स के साथ कि किस तरह से मेटल जब हमारा रिएक्शन विद एसिड कि हमारे जो मेटल है, मेटल की बात चल रही है कि जब हमारा मेटल है वो रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, देन क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। चलो करें स्टार्ट। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दो रिएक्शन है। सबसे पहले कहता है कि मेटल को रिएक्ट करवा दो किसके साथ, एसिड। एसिड कौन सा होता है हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर मैं इसको सीधा लिख दूं तो एसिड के साथ। जैसे दोनों को रिएक्ट करवाओगे क्या बन जाएगा, इन चीजों को अपने फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद। तो मेटल लिया हमने सोडियम या फिर आप कह सकते हो और क्या लिया, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दोनों ले लिए। कहता है कि दोनों को रिएक्ट करवाओ डाइल्यूट एसिड के साथ। लो जी HCl या फिर H2SO4, दोनों ही क्या है, एसिड है। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारे पास। अब ध्यान रखना जब भी आप एसिड इनके साथ मेटल की रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस ये चीज ध्यान में रहेगी तो समझो रिएक्शन कंप्लीट। क्या करोगे, क्या बना, KCl प्लस में क्या निकला, H। H कभी अकेला नहीं आता, H2 2HCl 2KCl हो गया कंप्लीट। आई बात समझ में। अब बात करेंगे सोडियम की। सोडियम के अंदर क्या निकालोगे आप इसका, या बात करें तो NaCl सेम एज इट इज चलेगी, बट मैं इस बार H2SO4 का यूज करूंगी। करेंगे सोडियम की रिएक्शन करवाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या निकलेगा, NaSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन सही है, सही है तो बताओ। देखो अगर मैं इसके आगे 2 लगाऊं तो इसको इस तरह से कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बैलेंस कर दूं तो, है ना। 2Na प्लस H2SO4 सही है, Na2SO4 सही है, हाइड्रोजन गैस हमारी सही है। ये हमारी दो रिएक्शनें हैं जो हमने क्या करवानी है, एसिड्स के साथ मेटल की करवानी है। आगे आते हैं लीड कंबाइन विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड from a lead chloride and hydrogen, but the layer of lead chloride form on metal is a hard penetrate, slow down, finally stop this reaction। क्या कहता है, इसके ऊपर स्टार लगा लो इस लाइन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है कि लीड को जब अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लीड पता है आपको, पीबी होता है, मे बी 99.9%। तो लीड की कहता है कि रिएक्शन करवा दो किसी मेटल के साथ, तो कहता है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यही आपका क्वेश्चन रेडी होता है। रीजन यही है क्योंकि लीड क्लोराइड क्या होता है, हार्ड होता है, पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वो ज्यादा स्लो होती है। स्लो होने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एक ऐसे टाइम पे। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस मेटल सल्फेट अलोन। ठीक है, अब मैंने जैसे ये रिएक्शन करवाई है आपको सोडियम वाली, अगर मैं इसकी जगह मैग्नीशियम दे देती बच्चों तो क्या ये रिएक्शन सही रहती है, सेम ही रहती है। देखो अभी इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही रिएक्शन है, सेम क्या होगा, Zn की बात करोगे तो इसकी जगह Zn हो जाएगा। बस मेन पैटर्न पता होना चाहिए कि आप
आपको क्या मिल गया, लास्ट में बस हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, हाइड्रोजन। ठीक है, लीड एंड कॉपर रिएक्ट विद द हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यही अगर अपने लीड और कॉपर को विद द हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अपने को गैस मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन इज नॉट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। बात हो रही है जैसे ये पीवी मेटल था, पीवी मेटल की तो रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पता है क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, स्लो की वजह से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है द मेटल विच बिलो हाइड्रोजन टू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड द रिएक्शन नाइट्रिक एसिड मेटल डिफरेंट फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कहता है कि अपने रिएक्शन करवाते हैं अगर सल्फर की नाइट्रिक के साथ तो अपने पास गैसेस प्रोड्यूस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्साइड के रूप में हाइड्रोजन क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी वाटर के साथ। चलो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड द नॉन मेटल लाइक सल्फर कार्बन एक्सेट्रा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लाइक बात करें लास्ट रिएक्शन की आपकी, सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला याद है सभी को? हाँ जी, तो क्या प्रोड्यूस होगा, SO2 NO2 HO2 ये तीन चीजें प्रोड्यूस होगी। तो भाई बैलेंस करो, अकेले S तो अकेला S बैलेंस है, S बैलेंस है जी, O2 बैलेंस है, बैलेंस है। ओ ऑक्सीजन कितनी है ना, ये तो काउंट करो, 2 4 5 टोटल 5 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, ऐसा थोड़ी बात करेगी। HNO3। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रिएक्शन विद बेस। अब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करनी सभी की, सभी मेटल्स की। अब बेस के साथ थोड़ा ध्यान दे दो। बेस की अगर बात करें तो बेस के नाम में ही आपको पता है क्या होता है, लास्ट में हाइड्रोक्सी आते हैं, हमें पता चलेगा कि वो बेस है। तो मेटल रिएक्ट विद द बेस, टॉपिक लगाओ, हेडिंग लगाओ। बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मेटल है, आप एल्यूमिनियम रहने दो, जिंक ले लो। एल्यूमिनियम क्या आप करते रहना, बुक में है। उसके बाद कहता है कि जिंक रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही अपने इनकी रिएक्शन बनाएंगे तो उधर सल्फेट प्रोड्यूस होगा, 8 प्रोड्यूस होगा। लाइटली बात करें अगर अपने मेटल की रिएक्ट करवाते हैं अगर अपने बेस के साथ, तो कोई भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ना वो 8 लगेगा उसके लास्ट में। ये चीज का ध्यान रखना, तो रिकॉर्डिंग है लर्न रखने की। चलो, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर। अब इन तीनों चीजों को मिला के हम रिएक्शन करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे। हमारी क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 8, यानी कि सोडियम जिंकेट। अब 8 का नाम आते पता होना चाहिए, ये बनेगा 8। 8 क्या होता है, O3, जिसके लास्ट में जैसे CO3 लिखते थे, कार्बोनेट लिखते थे ना। हाँ जी, तो करें बैलेंस इसको। Zn है, NaOH है, वाटर है। Zn यानी कि 2 Zn ले लिया अगर, तो यहाँ Zn के पैरों में थोड़ी ना ये 2 आगे लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, 2 Na Zn, O कितने हो गए, 6, 3 ये 2 6 हो गए। तो इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 तो ये हो गए, 3 हो गए, 3 कितने हो गए टोटल, 5। एक ऑक्सीजन और चाहिए, देखो कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिल चुका है, वाटर से 4 कर लो, 4 हो गए। ठीक है, 3 2 6 Zn 6 और 3, इसको 2 कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन हमारी। 2 2 4, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 हो रहे, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये तो थी हमारी समझने की पावर। आपको एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, Zn प्लस NaOH प्लस वाटर।
रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे Zn एल्यूमिनियम तो है ही नहीं हमारे पास, सोडियम लेंगे Na complete the reaction O2 प्लस में क्या है H2। अगर तो आया कि इस चीज को बैलेंस करो, तो बैलेंस तो आप कर ही लोगे इसकी, है ना। और अगर ना दिया हो तो ये रिएक्शन तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिंक की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जिंक हमारा मेटल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, तीनों रिएक्शन करवा के हम इन चीज़ों की प्रोडक्शन करवा देंगे। अब ध्यान से देखो, सोडियम कितने हैं 2 है, तो 2 से इसको बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो 4 हमारे 2 ऑक्सीजन कंप्लीट है। ठीक है, अब Zn कैपिटल ला दो ताकि वो हमारा Zn कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब चेक कर लो 2 Zn 2 NaOH वाटर 2 हाइड्रोजन 4 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 4 तो यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे। जिसको रिएक्शन समझ में आ गई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लोगे? चलो जी। द गैस कैन बी टेस्टेड विद द लाइटर मैट एंड द बर्न विद द पॉप साउंड। अब आपको पता है सोडियम जैसे ही वाटर के प्रेजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो पॉप साउंड की आवाज आएगी, यानी कि फायर कैच करेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम hydroxide solution used for this reaction, dissolving few pellets sodium hydroxide in water. The pellets of sodium hydroxide should not be touched with bare hands since highly corrosive in plastic spatula should be used while handling them। तो बोल रही है रिएक्शन आप अपने हाथ के उस टाइम ग्लव्स वगैरह पहने होने चाहिए, ताकि जब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तब क्या होती है फायर वगैरह का थोड़ा डेंजरस होती है। उसके बाद कहता है नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद बेस बट देयर रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जब अपने नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ, देन क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नेचर बनता है। उसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? चीज़ों को डिस्प्लेस करना। चीज़ों को डिस्प्लेस करने का मतलब है, बस आज की क्लास में यही बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखना। लाइक आपको मैग्नीशियम दी है, रिएक्शन लिख रही हूँ मैं पूरी, मैग्नीशियम प्लस में कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में क्या दिए हैं कॉपर। हाँ जी, ये रिएक्शन को एक समझ में आ गई तो बाकी की आप कर लोगे आराम से। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, एक जगह से दूसरे के साथ जाके ज्वाइन हो रही है। ठीक है, यानी कि इसके साथ जो बंदा बैठा था ये सेकंड वाले का, ये क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। लाइक दैट जिसमें 2 कंपाउंड दिख जाए, जैसे कॉपर सल्फेट है, 2 है, तो एक बंदा क्या होता है अलग जाके बैठ जाता है, अपना एक में डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी जगह चेंज कर ली। अब इस रिएक्शन में पता चल रहा है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट ने अपनी बॉन्डिंग बनाई, कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आता है जैसे एल्यूमिनियम। रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर ध्यान से फोकस करके पढ़ोगे तो। एल्यूमिनियम पूरी लिख देती हूँ, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 SO4। नेक्स्ट क्या है Al2 ठीक है। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम अकेला था, इसने इसके रिएक्शन को लिया, कैसे सल्फेट ले गया, कॉपर को कहता तो बाहर जाओ, सेम एज इट इज सब पढ़ा। देखो एल्यूमिनियम यहाँ से मैं तुमको हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, अब बैलेंस कर दोगे इसको बिल्कुल इजीली। एल्यूमिनियम 2 है, दूसरे बैलेंस कॉपर 3 है, बस इतना सही है। ठीक है, ऐसे आयरन की है, आयरन की कैसे करोगे, Fe की रिएक्शन करवाओगे CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ। Fe क्या करेगा, SO4 को ले जाएगा, कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर देगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ जी। उसके बाद है
कॉपर स्ट्रिप इज अ प्लेस इन मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, बस बता रहे कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन रहा है, एल्यूमिनियम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, यानी कि वो अपना सरनेम ले लेता है। कहने का मतलब ये है ये ए बंदा है, ये बी प्लस सी, ये वो तो एक ए लड़की है, बी प्लस सी, किसके पास जाएगी? या तो इसका सरनेम ले लेगी इसके साथ ज्वाइंट होके, या इसके साथ ज्वाइंट होके अपना सरनेम ले लेगी। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे कि कौन सा मेटल है जो रिएक्टिव है जिसके साथ वो अपनी बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब एक लास्ट थोड़ा सा बता दूं कि जैसे MgSO4 है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं बट मैं एक्सेप्शनल बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कॉपर के साथ। अब क्या आपके माइंड में क्या आएगा, मैम ये कॉपर को एक जना लेके चला देगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कॉपर के पास कुछ है ही नहीं। क्या करेगा वो? कॉपर बिल्कुल अकेला तो बाहर नहीं जाएगा, जाएगा भी तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट किससे करेगा? तो ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए अपने इसको बोलते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, रीजन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो होता है बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कॉपर बीइंग अ लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्ले दिस मेटल साल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? साल्ट सॉल्यूशन नहीं बनता। Thus a metal can replace another metal series but cannot displace metal according to the series. So आज की क्लास में इतना होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।